धार जिले के सरदारपुर विकासखंड का ग्राम सलवा आज एक नई और महत्वपूर्ण पहल का गवाह बना। यहाँ कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए पुनर्योजी कृषि की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जापान से कृषि विशेषज्ञों की एक टीम, जिसमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे, गांव पहुंची है। यह टीम सोलिडरीदाद संस्था द्वारा चलाए जा रहे पुनर्योजी कृषि कार्यक्रम के तहत किए जा रहे नवाचारों पर गहन शोध करेगी। पिछले 3 वर्षों से सोलिडरीदाद संस्था ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक चला रही है, जिससे 7000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ती, टिकाऊ और मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने वाली आधुनिक तकनीकें सिखाना है। जापानी टीम ने आज सलवा गांव के खेतों का दौरा किया और यहां अपनाई जा रही विभिन्न कृषि पद्धतियों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने हल्की जुताई, पशुधन से बनी खाद, जैविक उत्पाद, ड्रिप सिंचाई, इंटरक्रॉपिंग, अंतर्वर्ती फसल और बॉर्डर क्रॉप, किनारे की फसल जैसी तकनीकों को करीब से देखा और समझा। विशेषज्ञों ने विशेष रूप से गांव की महिला किसानों से भी संवाद किया। उन्होंने पारंपरिक हाथ डोरा चलाकर उनसे बातचीत की, जिससे उनके अनुभवों को समझने का एक अनूठा अवसर मिला। इस मौके पर पूरे गांव में खुशी और उत्साह का माहौल रहा। ग्रामीणों ने जापानी टीम के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और अपने मेहमानों को जापान से लाए गए स्नैक्स और चॉकलेट भी भेंट किए। संस्था के प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि जापानी टीम ने सलवा गांव में फिर से आने की इच्छा जताई है। ये भविष्य में दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग और नए नवाचारों की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये पहल न केवल स्थानीय किसानों को सशक्त बना रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय कृषि की पहचान को मजबूत कर रही है। BNN न्यूज के लिए रिपोर्टर रविराज सिंह राठौर, सरदारपुर। Obstructs that is the cause the disease of the kind of roots. Yes, soil-borne disease. Soil-borne disease. This is the soil-borne disease. It is 5,000 rupees per quintal. 5,000 rupees Per quintal. The productivity was good, but since with the introduction of this BT cotton, sellers say they sell multiple pesticides to earn profit. So farmers, since they are totally dependent on pesticide, they buy. I'm Hidemi. I'm from Japan. I'm a country manager of Solidaridad Japan. And I took some Japanese companies who are interested in regenerative cotton, and they are considering to do some work with us, and I'm looking for a good result. Okay, thank you. ये जापान से हैं, सोलिडारिडाद संस्था के कंट्री मैनेजर हैं। And red gram also. This one red gram. Red gram. Yes. Red gram. Red pigeon pea. पूरे खरपतवार नियंत्रण इससे करते हैं। Small patches. The question is that what is the purpose of this visit of this team? Can you please explain? From my side. From entire. Maybe maybe someone should What explain about the purpose of the visit is asking. To learn regenerative practices and how farmers are motivated to adapt. हाँ, वो कह रहे हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य जो इस विजिट करने का था कि कपास के किसान पुनर्योजी कृषि किस प्रकार से कर रहे हैं और वो क्या क्या पद्धति अपना रहे हैं, जिससे वो जो है सॉइल को इम्प्रूव कर रहे हैं। वो उन चीज़ों को वो सीखने के लिए आए हैं और उनसे समझने के लिए आए हैं। तो आने वाले समय में जापान की जो टीम है एक तरह से इंडियन कृषक को जागृत करेगी कि इस तरीके से खेती करना, इस चीज़ के लिए क्या उद्देश्य रहेगा इनका, इन फ्यूचर में क्या इनसे उम्मीद रखें अपन के। The question is asking that in the coming years, if the Japan, the organization you have come from, are they willing to work together with the Indian farmers to promote regenerative agriculture? Is there any such thought in your mind? For now, we don't have that plan by selling our product without any promotion. But if it is good, it spreads to the world. So I believe that. We believe that. This is just the first step. Whether they are
they start considering whether they go into region agri or not. This is research stage. Yeah. ये एक अभी अनुसंधान का विषय अभी है, ये अभी ये समझना चाह रहे हैं और भविष्य में ऐसी उनकी योजना हो सकती है कि हम किसानों को पुनर्योजी कृषि के लिए उसका विस्तार किस प्रकार से हो, उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा तक कैसे पहुँचे, उसके लिए काम किया जा सकता है, उसकी एक संभावना बनती है। Yeah, this is our expectation because I'm from Solidaridad, Japan. So I want to involve Japanese companies to work with. But this is just first step. Actually, for myself, this is my first time to take Japanese companies to the field. So we'll see the possibility in the future. But I want to see the reaction from the Japanese companies, and if they are interested in, we'll start discussion how to proceed it. धन्यवाद ओके